यदि आप मेरी भी टेस्टिमनी देखें तो पहले मैं प्रभु को बिल्कुल नहीं पहचानती थी, जस्ट जानती थी, नाम सुना था क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली प्रभु में थी, लेकिन मैं प्रभु को बिल्कुल नहीं पहचानती थी, जस्ट डिनाई करती थी। प्रभु का नाम सुनते ही मुझे खिंच चढ़ती थी, मैं डिबेट्स करती थी लोगों के साथ। लेकिन जैसे ईस्टर के दिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा था, ईस्टर वाला दिन मॉर्निंग का टाइम, जब मेरा पूरा परिवार तैयार हो रहा था प्रभु के घर जाने के लिए, संडे ईस्टर मनाने के लिए, तो मैं घर में थी, ऐसे ही लेटी थी। मुझे पता था मेरी आज छुट्टी है, पूरे घर के लोग जा रहे हैं, मैं फ्री हूँ, मैं रिलैक्स हूँ, मेरी तो आज छुट्टी, मेरे लिए हॉलीडे है। और मैं लेटी थी और पवित्र आत्मा उतरा था, मैं पूरी तरह से पाताल में नीचे धंस गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी आखिरी सांस चल रही है, मैं मरने पर हूँ, मैं मर जाऊंगी। मेरी आंखें खुली थी, मुझे मेरी मम्मा सामने रेडी हो रही दिख रही थी, वो चलती फिरती रेडी हो रही दिख रही थी, लेकिन मेरा मुंह टोटली जबान बंद थी, आंखें खुली थी, कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। और ऐसा था जैसे मैं पूरी तरह से धरती से कई किलोमीटर्स नीचे, कि कई माइल्स नीचे पाताल में चली गई हूँ। और ऐसा कई सेकंड्स तक हुआ और उस समय मेरे कानों में आवाज आ रही थी कि प्रभु तुम्हें बहुत पसंद करता है, परमेश्वर तुझे चुनना चाहता अपने कामों के लिए, आ मेरी बेटी, उठ मेरी बेटी, चल मेरे घर। और जैसे ये आवाजें लगातार मेरे कानों में कई सेकंड्स तक गूंजती रही और मुझे ऐसा था कि मैं मरने पर हूँ, मेरी आखिरी सांस चल रही है, सांस रुकी है, लंबी लंबी सांस आ रही है, कुछ भी बोल नहीं पा रही हूँ। जैसे मैं ऊपर आई और जैसे एकदम से ऐसा लगा कि यस, मैं अब बिस्तर पर, मैं पृथ्वी पर वापस आ चुकी हूँ। कई मील्स का, कई किलोमीटर्स का सफर तय करके पूरी स्पीड के साथ फिर मैं अपने बिस्तर पर जैसे ही आ गई तो मेरी जुबान खुली और सबसे पहले मैंने बोला कि मम्मा मैं भी जा रही हूँ चर्च। हालेलुया। तो वो सभी सरप्राइज्ड के इतना कठोर हृदय, ये कैसे चेंज होगी, क्या हो गया इसे। फिर उन्हें मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया। उस दिन मैं फर्स्ट टाइम गई ईस्टर पर, प्रभु के घर गई, प्रभु ने अपना आप जाहिर किया मुझ पर और उसके बाद जाहिर करने के बाद भी बहुत सी प्रॉब्लम्स रही, लगातार फैमिली प्रॉब्लम्स रही, दुष्ट आत्मा के अटैक रहे। मदर मेरी, उन्हें जैसे एकदम से बेहोश हो जाती थी और मेरी सिस्टर्स पर भी डेविलिश अटैक्स होते थे। पूरी तरह से पूरा परिवार डेविल के अटैक्स के नीचे था और हर समय सिर्फ रोते थे और कोई नहीं था आसरा हमारा और कोई मददगार नहीं था। हमें कुछ नहीं पता था कि अब आगे क्या होगा, लेकिन जस्ट खड़े रहे प्रभु में, जस्ट खड़े रहे परमेश्वर में।